बाइडेन को तालिबान की धमकी, उड़ा देंगे अमेरिका को। तालिबान से पंगा ना ले बाइडेन, दोबारा कर सकेंगी 9/11 जैसी आतंकी घटना। तालिबान की धमकी से बाइडेन के छूटे पसीने। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। कभी चीन से धमकी मिलती है तो कभी तालिबान से, और जब ये दोनों नहीं देते तो नॉर्थ कोरिया से धमकी मिलती है। अफगानिस्तान से निकलने के बाद पूरी दुनिया को यह डर था कि अफगानिस्तान में फिर से आतंकवाद ना फैल जाए, लेकिन अमेरिका ने इस बात की गारंटी देते हुए कहा कि अफगानिस्तान में दोबारा से कभी आतंकवाद नहीं फैलेगा। इसका कारण जो बाइडेन ने बताया कि अफगानिस्तान में अब आतंकवाद नहीं फैलेगा क्योंकि तालिबान उसको कंट्रोल कर लेगा, और यदि तब भी आतंकवाद फैलता है तो अमेरिका के पास इतनी शक्ति है कि हम जब मर्जी अफगानिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों पर जब मन करे तब ड्रोन स्ट्राइक करके उनको नस्तो नाबूद कर देंगे। यह बयान जो बाइडेन ने पूरी मीडिया के सामने खुल कर दिया था। इसके अलावा जो बाइडेन ने यह भी कहा था कि जब अमेरिका ड्रोन से अफगानिस्तान में आतंकियों के अड्डे पर हमला करेगा तब अमेरिका को तालिबान आदि संगठन से पूछने की जरूरत नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस बयान पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बाकायदा एक प्रेस नोट जारी करके बयान दिया है। इस प्रेस नोट में अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने यह कहा कि अगर अमेरिका ने अफगानिस्तान की सरजमी पर कहीं भी ड्रोन स्ट्राइक करके हमला किया, चाहे वहां आतंकवादी अड्डा हो या ना हो, उस पर कार्रवाई करते हुए तालिबान भी अमेरिका पर एक्शन लेगा। साफ शब्दों में कहे तो तालिबान ने भी अमेरिका को चेतावनी दे दी कि अगर अफगानिस्तान की सरजमी पर तालिबान से बिना पूछे अमेरिका में कोई ड्रोन स्ट्राइक करी तो अमेरिका एक आतंकवादी घटना के लिए तैयार रहे। यह बयान अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल अफेयर्स के स्पोक पर्सन ने दिया है। तालिबानी स्पोक पर्सन ने प्रेस नोट जारी करते हुए आधिकारिक बयान दिया कि जो अफगानिस्तान की जमीन और अफगानिस्तान का एयर स्पेस है उस पर हमारा कब्जा है और वह हमारा है। आगे उन्होंने कहा कि हमने देखा कि अमेरिका ने सारे अंतर्राष्ट्रीय अधिकारों का उल्लंघन किया है। इसके साथ ही तालिबान संगठन के साथ अमेरिका का जो दोहा समझौता हुआ था उसका भी अमेरिका ने पूरी तरीके से उल्लंघन किया है। आगे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान का जो पवित्र स्थान है उस पर अमेरिका के ड्रोन स्ट्राइक द्वारा आक्रमण किया जा रहा है। अब इसको ठीक करना जरूरी है और भविष्य में दोहा समझौते का उल्लंघन ना हो, यह ठीक करना जरूरी है। आगे तालिबानी स्पोक पर्सन ने अपने प्रेस नोट द्वारा जारी बयान में कहा कि हम अमेरिका को यह चेतावनी देते हैं कि आगे से अमेरिका अफगानिस्तान की पवित्र जमीन पर ड्रोन स्ट्राइक ना करे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका इसके भयानक अंजाम खुद भुगतेगा। तालिबान का यह बयान अमेरिका के लिए बहुत ही बड़ी चेतावनी है, बल्कि अमेरिका ही नहीं पूरे विश्व के लिए चेतावनी है, क्योंकि जो बाइडेन के अफगानिस्तान मुद्दे पर अब तक के सारे प्लान फेल हो रहे हैं। सबसे पहले जो बाइडेन ने यह भी कहा कि अमेरिकी फौज अफगानिस्तान से निकल रही है, क्योंकि यहां पर अफगानिस्तान में 3 लाख की तकरीबन अफगानिस्तानी फौज है। यह तालिबानियों को संभाल लेगी। यह प्लान भी जो बाइडेन का फेल हो गया है। इसके बाद अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद जो बाइडेन ने कहा कि चलो अब तालिबान अफगानिस्तान में आ गया, अब तालिबान अमेरिका के साथ सहयोग करके अफगानिस्तान में आतंकवाद पर नियंत्रण रखेगा, और यदि अमेरिका को लगता है कि अफगानिस्तान में अभी कुछ आतंकवादी अड्डे हैं तो अमेरिका समय समय पर ड्रोन स्ट्राइक करके आतंकवादियों के अड्डों को नष्ट कर देगा। लेकिन कल तालिबान की स्पोक पर्सन द्वारा दिए गए बयान ने जो बाइडेन का माथा ही घुमा दिया है। जो बाइडेन ने समझा था कि तालिबान अमेरिका की मदद करेगा अफगानिस्तान में आतंकवाद को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान की स्पोक पर्सन की धमकी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सारे रास्ते बंद पड़ते नजर आ रहे हैं। उदाहरण के लिए अब यदि कल कहीं आतंकवादी हमला होता है यूएसए में या फिर यूरोप में या फिर किसी भी और यूएसए की फ्रेंडली कंट्री में, तो उस स्थिति में अमेरिका कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगर अमेरिका अफगानिस्तान में कुछ करता है तो तालिबान के आतंकी खुलकर उस आतंकवादी संगठन का समर्थन करने लगेंगे, और अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पर एक्शन लिया उस पर कार्रवाई करते हुए अमेरिका या दुनिया के किसी भी भाग में आतंकवादी घटना को अंजाम देंगे, और अमेरिका में लगातार आतंकी हमले बढ़ते रहेंगे। वहीं तालिबानी सरकार अमेरिकी सरकार से नाराज इसलिए भी है क्योंकि अमेरिका ने तालिबानी सरकार के सभी रास्ते बंद कर रखे हैं। पूर्व अशरफ गनी सरकार के 20 वर्षों की $10 बिलियन की कमाई अमेरिका ने अपने बैंक में रख रखी है, और तालिबानी सरकार के ये सदस्य अमेरिका में आतंकवादी प्रतिबंधित सूचियों में शामिल है, जिस कारण यह अमेरिका की बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल भी नहीं कर सकती। इसी कारण अफगानिस्तान की यह तालिबानी सरकार अफगानिस्तान का पैसा अमेरिका से नहीं ले पा रही है। इसके अलावा अमेरिका की कंपनी गूगल ने पूर्व अशरफ गनी सरकार के सभी जीमेल अकाउंट ब्लॉक कर दिए हैं।
और तालिबानी सरकार को देने से साफ मना कर दिया है, जिस कारण तालिबानी सरकार को अपनी सरकार चलाने और रोजमर्रा के कार्य करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर हम देखें तो अमेरिका के जो ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ है, उन्होंने हाल ही में कहा कि तालिबान भी अच्छे तरीके से दोहा समझौते पर काम नहीं कर रहा। तालिबान आज तक जो अपना रिश्ता था अलकायदा आतंकवादी संगठन से, वह अभी तक नहीं तोड़ा है। अब तो अमेरिका के आर्मी के जनरल भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ खुलकर बयान दे रहे हैं। अमेरिका के कई आर्मी जनरल्स ने यह कहा कि इनको कभी अफगानिस्तान इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहिए था। कम से कम 2-2.5 हजार अमेरिकी सैनिक अफगानिस्तान में तैनात करके रखते। और इतना ही नहीं, यूएसए के आर्मी जनरल ने एक और बात बोली है यूएसए की संसद में खड़े होकर कि कल जो पाकिस्तान की न्यूक्लियर बम है, ये तालिबान के हाथ भी लग सकते हैं। और इसकी सच्चाई बिल्कुल बनी हुई है और पाकिस्तान भी जानबूझकर अपने न्यूक्लियर बम तालिबानी आतंकी संगठनों को दे सकता है। यदि कल पाकिस्तान को किसी दुश्मन देश पर न्यूक्लियर बम से हमला करना है लेकिन अपनी जिम्मेदारी नहीं लेनी, तो यहाँ पाकिस्तान एक काम कर सकता है। यहाँ पाकिस्तान अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार को न्यूक्लियर बम पकड़ा सकता है और किसी दूसरे देश पर इन न्यूक्लियर बम का हमला करवा सकता है। अब ऐसी स्थिति में पाकिस्तान आराम से बच सकता है, क्योंकि जब पूछताछ होगी तो पाकिस्तान यह कह सकता है कि हमें पता नहीं, शायद हमारे न्यूक्लियर बम चोरी हो गए। और ऐसा कहकर पाकिस्तान दुश्मन पर बम से हमला भी करवा देगा और अपनी जिम्मेदारी से भी बच जाएगा। और ऐसा होने की 100% उम्मीद है, क्योंकि अफगानिस्तान में इस वक्त जो तालिबानी सरकार है वह पाकिस्तान की संसद से चलती है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाकिस्तान से बैठे बैठे सारे ऑर्डर तालिबान सरकार को देती है। तालिबानी सरकार का जो फैसला होता है वह पाकिस्तानी सरकार डिसाइड करती है। अब अमेरिका के आर्मी जनरल ने यह चिंता जताई कि अब अमेरिका के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तालिबान के बयान आने के बाद जो बाइडेन सोच रहे थे कि वे आतंकवादी अड्डों पर तालिबान को बिना बताए एयर स्ट्राइक कर देंगे, वह भी अब मुमकिन नहीं रहा। इसके साथ ही पूरे विश्व में न्यूक्लियर हमला होने का खतरा मंडरा रहा है और इसका सबसे बड़ा खतरा अमेरिका पर है। अब अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार और पाकिस्तान पर कंट्रोल करने के लिए एक ही देश को देख रहा है, वह देश है भारत। क्योंकि अमेरिका यह अच्छे से जानता है कि एक तो भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों से बहुत नजदीक है और दूसरा भारत ने तकरीबन 20 वर्षों से इन आतंकियों की नाक में दम करके रखा है और भारत इन आतंकी और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना अच्छे से जानता है। और इसी को देखते हुए हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने तालिबान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मुद्दे पर बात करी है।